हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसओएल के फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो सकता है, आपकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है रिजल्ट आने की। इसके अलावा अगर आपको किसी पीजी कोर्स में एडमिशन लेना है और आपका जो सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट है वो मान लो डिले हो जाता है, काफ़ी लेट आपका रिजल्ट आता है, तो उस कंडीशन में किस तरह से आप पीजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, वो सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही थी कि चैनल के ऊपर अब जो एसओएल से रिलेटेड वीडियोस होती हैं वो काफ़ी कम आती हैं, तो इसके सॉल्यूशन के तौर पे मैंने एक अलग से एसओएल का एक चैनल बना दिया। चैनल का नाम है DUSOL बाय विद्यासागर। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाकर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। एसओएल से रिलेटेड अब सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से रेगुलरली अपडेट की जाएंगी और सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। ये जो आपका मेन चैनल है विद्यासागर वाला, इसके ऊपर आप एसओएल के बाद यानी कि ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड वीडियोस आएंगी। ग्रेजुएशन के बाद आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हो, किस तरह से उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, उस टाइप की वीडियोस अब इस पे आएंगी। बाकी जो एसओएल से रिलेटेड वीडियोस हैं वो अब इस पर्टिकुलर चैनल DUSOL बाय विद्यासागर इसके ऊपर आएंगी और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सारी की सारी आपकी अपडेट जो है एसओएल के रिजल्ट के रिगार्डिंग, एसओएल की प्रिपरेशन कैसे करनी है एग्जाम्स के लिए, इसके अलावा और भी बाकी सारी चीज़ें जो हैं एसओएल से रिलेटेड वीडियोज अब इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर आएंगी, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपने फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के रिजल्ट की। तो देखो, अप्रॉक्सीमेटली मैं बता दूं कि अगस्त एंड तक आपके किसी एक दो कोर्सेज का रिजल्ट आ सकता है। अगस्त एंड तक आपके किसी भी एक दो कोर्सेज का रिजल्ट आ सकता है और मोस्ट प्रोबेबली ये बीकॉम ऑनर्स इस टाइप के जो कोर्सेज हैं, ऑनर्स कोर्सेज बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स, इनका ये रिजल्ट अगस्त एंड तक आने की उम्मीद है। बाकी अगस्त एंड तक भी मैं उम्मीद थोड़ी कमी लगा रहा हूँ। आप मान के चलो कि सितंबर के अप्रॉक्सी आपका जो सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। सितंबर के अप्रॉक्सीमेटली आपका जो सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। और अगर फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट सितंबर एंड के पहले आने के चांसेस काफ़ी कम हैं। फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट सितंबर एंड के पहले आने के चांसेस कम हैं। आप मान के चलो कि फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आने में अक्टूबर का मंथ भी आ सकता है। अब देखो, ये सारी चीज़ें मैं कैसे बोल रहा हूँ, आप अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर आप लास्ट ईयर्स के ट्रेंड्स देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का या सॉरी कौन से कोर्स का और कौन से सेमेस्टर का रिजल्ट किस मंथ में आया, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि मैं ये सारी चीज़ें या मंथ जो है मैं इतना डिले करके क्यों बता रहा हूँ आपको। देखो, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो अगर सिक्स सेमेस्टर की पहले बात कर लेते हैं तो सिक्स सेमेस्टर में अगस्त के मंथ में सिर्फ और सिर्फ बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का रिजल्ट आया था। ठीक है। इसके अलावा अगर सितंबर के मंथ की बात करें तो सितंबर के मंथ में BA प्रोग्राम का रिजल्ट आया था और आपके मिड अक्टूबर के आसपास आपके जो BA ऑनर्स कोर्सेज हैं उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। तो आप देख लो, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजल्ट काफ़ी पहले आने के चांसेस इस बार भी काफ़ी कम है। आप मान के चलो कि अगस्त एंड तक आपके एक आध कोर्सेज के रिजल्ट आ गए तो आ गए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके जो सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट है वो सितंबर के आसपास ही रिलीज़ किए जाएंगे और आपके जो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है वो सितंबर एंड या फिर अक्टूबर में रिलीज़ किए जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेरी आएगी कि सितंबर में मान लो हमारे सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट आते हैं, अब हमें तो पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है, या मान लो किसी स्टूडेंट को किसी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करना है, उसके फॉर्म की लास्ट डेट उस टाइम तक निकल जाएगी। तो इस सारी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, अगर आपको किसी, अब गवर्नमेंट जॉब का तो मैं कुछ इसमें कर नहीं सकता यहाँ पे। अगर आपके गवर्नमेंट जॉब का लास्ट डेट निकल जाती है तो उस केस में आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, आपको फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर पीजी कोर्सेज की बात करें तो अगर आपको पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है, अगर मान लो आपको किसी रेगुलर कोर्सेज में या रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उस केस में क्या होगा, आपको CUET पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये CUET पीजी का आपका एग्ज़ाम देना पड़ता है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, आपके एंट्रेंस वगैरह अभी चल भी रहे हैं, तो आपने या तो एंट्रेंस दे दिया होगा CUET पीजी का, या आपकी डेट अभी आने वाली होगी, जो भी आपका केस है। तो देखो, इस केस में क्या है, अगर मान लो आपको DU में, JNU में, इस तरह किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, तो उस केस में आपका जो रिज़ल्ट होगा, बिना रिज़ल्ट के भी आपको जो टेंटेटिव एडमिशन है या कहें प्रोविजनल एडमिशन जो है वो आपको दे दिया जाएगा। और जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और उसमें आप पास शो कर दोगे कि हाँ मेरा रिज़ल्ट आ चुका है और मैं पास हो चुका हूँ, तो आपका एडमिशन जो है कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूँ, मान लो आपको DU में किसी पीजी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो अभी आपने CUET पीजी का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, इसके बाद फिर इसकी आंसर की वगैरह आएगी, इसमें आपकी रैंक लिस्ट वगैरह आएगी, और मान लो आपका CUET पीजी की जो कट ऑफ वगैरह आती है उसमें आपका नाम आ जाता है कि हाँ भाई आप इस पर्टिकुलर कोर्स में
एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। तो उस केस में क्या होगा, DU के अंदर PG कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन ये जो एडमिशन होगा वो आपका प्रोविजनल एडमिशन होगा। जब आपका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आपको पास होना होगा। अगर आप पास हो जाते हैं और जो भी उस कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि मान लो आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए, वो वहाँ वहाँ पे आप फुलफिल कर देते हो, तो आपका जो प्रोविजनल एडमिशन होगा उसको कंफर्म कर दिया जाएगा, अन्यथा आपका जो एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अगर किसी रेगुलर कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो उसमें आपको रिजल्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आता है तो भी आपका जो एडमिशन है वो प्रोविजनल बेसिस पे आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, और बाद में जब अपना रिजल्ट आप शो कर दोगे रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, तो उस टाइम पे आपका जो एडमिशन है वो फाइनल कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक बार आएगी हमें रेगुलर में एडमिशन नहीं लेना, हमें तो एसओएल में एडमिशन लेना है। तो देखो एसओएल में एडमिशन का जो प्रोसीजर है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा डिले ही स्टार्ट होगा और उस समय तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। नहीं भी रिजल्ट आता तो उस केस में भी, क्योंकि एसओएल भी ड्यू का ही पार्ट है, ठीक है, और एसओएल वाले जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको पता है कि हमने जो यूजी कोर्सेज है उसका रिजल्ट तो निकाला नहीं है, तो उस केस में आपको एसओएल के अंदर भी प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। एनसी वेब में सेम आपका रेगुलर वाला प्रोसीजर चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी थी हमें तो इग्नू में एडमिशन लेना है, ठीक है। अब हमें इग्नू में एडमिशन लेना है और इग्नू में एडमिशन लेने के लिए आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना कंपलसरी है। तो देखो इस केस में आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप इग्नू में किसी पीजी कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकते। बाकी के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, किसी गवर्नमेंट जॉब का आपको फॉर्म फिल करना है, तो उस केस में आपको रिजल्ट का ही वेट करना पड़ेगा। उस केस में आपका पहले से कोई अलग यहाँ पे प्रोविज़न आपके लिए नहीं होगा। मान लीजिए आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेना है, तो उस केस में आप प्रोविजनल रिजल्ट जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए अलग प्रोसीजर वगैरह होता है, आपको एक बार कैंपस वगैरह जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी कि आपका जो 4th और 6th सेमेस्टर का रिजल्ट है, 6th सेमेस्टर के रिजल्ट की बात करें तो आप अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि सितंबर के अप्रॉक्स में आएगा। अगस्त एंड में हो सकता है कि एक आध कोर्सेज का रिजल्ट आ जाए। बाकी 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आपका सितंबर एंड या अक्टूबर के आसपास ही रिलीज होने के चांसेस हैं। बाकी जिनको पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो उनको एडमिशन मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इग्नू वाले स्टूडेंट्स को अभी वेट करना पड़ेगा। जिनको रेगुलर में एडमिशन लेना है उनको एडमिशन आराम से मिल जाएगा, प्रोविजनल एडमिशन आपको मिलेगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपका एडमिशन जो है फाइनल कर दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। कोई और आपकी क्वेरी तो आप बता सकते हो, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दिया एसओएल से रिलेटेड वीडियोस जो है वो इस पर्टिकुलर चैनल पे आएंगी, DU एसओएल बाय विद्यासागर। सारी की सारी रेगुलर अपडेट जैसे पहले आती थी चैनल पे, उसी तरह से अब इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड की जाएंगी डेली बेसिस पे। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।